एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो सीओपी का जो नोटिफिकेशन आया है कि 14,500 रुपए देने होंगे जनरल ओबीसी वालों को और एससी एसटी के लिए 13,500 रुपए। तो ये नोटिफिकेशन आया है यूपी स्टेट बार काउंसिल का। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ यूपी वालों के लिए आया है। यूपी बार काउंसिल जो है, यूपी स्टेट बार काउंसिल, सिर्फ उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि आप लोगों को 14,500 देने होंगे। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए बात कर रही हूँ, एससी एसटी के लिए 13,500 रुपए है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्या सही है, क्या ये गलत है, सही है या गलत है, इतने सारे पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, कहाँ का ये खर्चा करेंगे। और कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैम सीओपी के लिए इतने पैसे हम क्यों दे, जब 750 फीस है रजिस्ट्रेशन का, तो हम क्यों दे इतने सारे पैसे, हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो सीओपी है आप सभी का, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आ गया है, कई लोग बोल रहे हैं कि सीओपी नहीं आया है। तो सीओपी देखिए नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। कई लोगों को मिल गया है तो मेरे को नहीं पता वो सब क्या है क्या नहीं है। अलग अलग स्टेट बार काउंसिल का देखिए वेरीफाई अलग अलग है, अलग अलग वो वेरिफिकेशन करते हैं, अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल देखिए अलग अलग स्टेट में होता है। पंजाब का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, है ना। फिर अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। तो सबका देखिए फंक्शंस अलग होता है, रेगुलेशंस अलग होता है, प्रोविजंस अलग होता है। तो यूपी वाले ने अगर ये नोटिफिकेशन जारी किया है तो ये जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स वाले इतने ही पैसे लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो विरोध करें ना करें हम सब बताएंगे। पहले मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या मतलब एक्सपेंसेस, जो लिस्ट है, काउंटिंग डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, कहाँ कहाँ वो खर्चा करेंगे इन सारी चीजों को, इतने सारे पैसों को, वो मैं आपको शॉर्टली बता दूं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए हम देखते हैं। पहला वो ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में उन्होंने कितना क्या खर्चा किया और आने वाले साल में भी वो कितना खर्चा करेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज सैलरीज देखिए 4.6 करोड़ है, 4.6 करोड़, लाख की बात नहीं, करोड़ों की बात हो रही है यहाँ पे। डेली वेज वर्कर्स 28 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹10 लाख, हाउस टैक्स 3.05 लाख, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 66.39 लाख, न्यू गेट कंस्ट्रक्शन 2.80 लाख, लाइब्रेरी फीस 5.10 करोड़। 5.10 करोड़ की तो यहाँ फीस है लाइब्रेरी की। सीओपी उसको छपवाने में, उस आईडी कार्ड बनवाने में, उसको इश्यू करवाने में, सब लोगों को बाई पोस्ट भेजने में, सब में खर्चा लगता है 31 लाख। एडवोकेट वेलफेयर कमेटी ₹6.25 करोड़। 15 एम्प्लॉइज इन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, 15 एम्प्लॉइज वो रखे हैं वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में, 2 ऑफिसर्स है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो ये तो शॉर्टकट डिटेल्स है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। और ये एक बात और, 15 मई से लागू होगा ये जो नोटिफिकेशन आया है 14,500 वाला यूपी स्टेट बार काउंसिल का। ये लोग कह रहे हैं यूपी वाले कि ये लागू होगा 15 मई के बाद, यानी कि 15 मई के पहले अगर आप अप्लाई करते हो सीओपी के लिए तो आपको इतने पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ भाई, जब सिस्टम ये है कि जो सीओपी है उसके लिए हमें अप्लाई करना नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जो सीओपी है वो आपका डायरेक्ट आता है स्टेट बार काउंसिल में, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो लोग डिस्पैच करते हैं इस चीज को। ठीक है। डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं वो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स में, जो सीओपी है वो भेजे जाते हैं। तो भाई ये नया प्रोविजन ये कहाँ से आया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो इसके सख्त विरोध में हूँ। मैं इसका साथ, इनका सपोर्ट मैं नहीं कर रही, क्योंकि ये सरासर गलत है। क्योंकि आज ये इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, कल ये 14,000 से ज्यादा चार्ज करेंगे, 16,000 भी चार्ज कर सकते हैं, आने वाले साल में 20,000 चार्ज करेंगे, फिर 25,000, फिर 30,000, ये सब देखिए चलते रहेगा। अब ये जो दिखा रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, न्यू गेट में 2.80 लाख रुपीज लगे, लाइब्रेरी में 5.10 करोड़ की खर्चा हुआ है, सीओपी के लिए 31 लाख लगते हैं। हम लोग देखिए देखने नहीं गए हैं, हमें नहीं पता कि सच में क्या वाकई में ये सारे खर्चे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। उन्होंने तो एक लिस्ट दे दिया अपना, यूपी बार काउंसिल ने अपने लिस्ट दे दिया कि भाई ये सारी चीजों में हम खर्चा करते हैं, इसलिए हम इतने सारे फीस ले रहे हैं। तो आगे देखिए, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। ठीक है। तो 15 मई से ये कह रहे हैं कि लागू होगा। सीओपी के लिए 5,000 रुपए ये लेंगे, सीओपी के लिए 14,500 ये सीओपी के लिए नहीं ले रहे हैं। बात को समझिए, 14,500 रुपए ये सीओपी के लिए नहीं ले रहे हैं, ये सीओपी के लिए चार्ज कर रहे हैं 5,000 रुपए जनरल और ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी के लिए 4,000 रुपया ले रहे हैं सीओपी के लिए। ऐसा नहीं होता था पहले, मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही कभी सुना। ये नए नए नियम मेरे को नहीं पता कि ये लोग क्यों लागू कर रहे हैं।
ठीक है। ओल्ड एज ग्रैंड स्कीम अगर आप ये अलग से लेते हो तो 3,000 रुपए इसका मिलेगा आपको। ओल्ड एज ग्रैंड स्कीम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, जो फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, उनका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस स्कीम से क्या होगा, उन लोगों को लाभ होगा। इस स्कीम का लाभ वो लोग उठा सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट फीस यहाँ पे कह रहे हैं 3,500 रुपए, ठीक है। तो ये सारे मिला करके जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 14,500 रुपए हो गए और SC ST के लिए हो गए 13,500 टोटल फीस हो गए, जो कि यूपी बार काउंसिल वाले ने दे रखा है, उन्होंने कहा है, ठीक है। और ये जो पेमेंट है 14,500 जनरल ओबीसी के लिए, 13,500 SC ST के लिए, ये पेमेंट आपको करना होगा बैंक में जाकर के, ड्राफ्ट बनानी पड़ेगी आपको, थ्रू ड्राफ्ट होगा सारा, नो कैश नहीं होगा, ठीक है। नो कैश, नो UPI, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और गरीब वकील के लिए जो वेलफेयर फंड है, वेलफेयर फंड में से जो लेते हैं वेलफेयर फंड का जो पैसा, ये कह रहे हैं कि ये जो पैसे हैं वेलफेयर फंड में, इसका इस्तेमाल करेंगे सिर्फ गरीब वकील, यानी कि वकील जो खुद को संभालने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, वो असक्षम है खुद को संभालने की स्थिति में, उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ वही वकील करेंगे जिनके मान लीजिए घर पे कोई नहीं है, जिनका हेल्थ इश्यूज चल रहा है, जिनके पास पैसे नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, है ना। ओल्ड एज ग्रैंड स्कीम भी यही है, मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, 70 साल से ऊपर के जो वकील हैं वही इस स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई कैश, कोई UPI कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ बैंक ड्राफ्ट ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बात आपको बता दो, ये भी कह रहे हैं कि बार काउंसिल को हर साल मेंटेन करने के लिए, जैसे कि रंग पेंट हो गया, कोई भी चीज खराब हो गई तो उसकी मरम्मत करवाने के लिए, तो बार काउंसिल को मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं जो भी खर्चा होता है वो एडवोकेट्स के जो एनरोलमेंट के पैसे हैं, एनरोलमेंट का पैसा हो गया, COP का पैसा हो गया, रजिस्ट्रेशन का पैसा हो गया, ये सारे के सारे पैसे कर मिला करके, सारे पैसे को मिला करके बार काउंसिल को ये मेंटेन करते हैं। जैसे कि कुछ भी खराब हो जाता है ना, मेंटेन करने का मतलब यही है, जो भी उसका खर्चा लगता है, बिल लगता है, ये सारे के सारे कुछ ये लोग करते हैं, हम वकीलों के पैसे से ही इन लोग मेंटेन करते हैं बार काउंसिल को। तो ये देखिए, मैंने आपको ये तो शॉर्टकट में समझा दिया कि भाई जो यूपी बार काउंसिल, उन्होंने एक लिस्ट तो तैयार कर दिया है, जो लिस्ट मैंने आपको बताया। और भी कई सारे लिस्ट हैं, पूरे डिटेल से मैंने आज डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे कॉल आया था किसी व्यक्ति का, यूपी से ही थे वो, तो वो मैं बोल रहे थे कि मैं जो आया है COP का नोटिफिकेशन यूपी वालों के लिए, इस बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए, थोड़ा क्लियर करिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ यूपी वालों के लिए लागू होगा, सिर्फ यूपी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जो यूपी का है। बाकी स्टेट्स में देखिए अलग अलग, हर जगह का, हर अलग अलग देश का, देखिए हम बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो यूपी में इतना ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कर्नाटका में उतना लेंगे, मुंबई में उतना लेंगे, पंजाब में उतना लेंगे, हरियाणा गुजरात में इतना लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हर एक स्टेट का देखिए अलग अलग होता है, ये यूपी वालों के लिए है। अब मेरे को नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती, और मेरे को लगता है कि ये सब गलत है, तो मेरे को नहीं लग रहा, ये सब सही नहीं लग रहा मेरे को। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इसका विरोध करना चाहते हो तो बेशक करिए, मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि देखिए पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बहुत मेहनत से कई लोगों ने, मेरे को ये भी पता है कि बहुत मेहनत से कई लोगों ने LLB में एडमिशन करवाया, फिर LLB पास किए, फिर AIB का फॉर्म फिलअप किया, फिर AIB के लिए उन्होंने पैसे दिए, फिर COP के लिए वो पैसे देंगे ही, लेकिन इतने सारे पैसे, तो ये मेरे को गलत लग रहे हैं, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो बेशक आप विरोध करिए, पिटिशन फाइल करिए, तो आगे हम देखेंगे कि कोर्ट क्या फैसला करती है, ठीक है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे पैसे वेलफेयर फंड में ये लगता है, वो लगता है, ये सब इतने सारे पैसे बोल करके वो वकीलों से इतने सारे पैसे ले रहे हैं, स्टूडेंट से। कई लोगों का देखिए फैमिली सपोर्ट नहीं करता इस चीज के लिए, कई लोग अभी बड़े स्टेबल एडवोकेट नहीं बने हैं, कई लोग अभी भी अनस्टेबल हैं, वो मतलब अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये बेशक सही नहीं है, इसे रोक लगा देनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज मेजोरिटी में अपने जो कलीग्स हैं, वकील हैं, उनको इकट्ठा करिए, ठीक है, और इन चीज का विरोध करिए, पिटिशन फाइल करिए। बाकी देखिए जो बार काउंसिल है या स्टेट बार काउंसिल है वो क्या निर्णय लेते हैं इस चीज को लेके। तो मैंने आपको यही बताया कि विश्वास मत करिए इन चीजों पे। आप खुद से, अगर आप यूपी वाले हैं, आप खुद से स्टेट बार काउंसिल को विजिट करिए। फोन नहीं उठा रहे, वहां पर के जाइए, वहां जा करके आप उनसे बात करिए, फेस टू फेस बात करिए कि भाई हमें COP चाहिए था, जो नोटिफिकेशन हमने देखा है क्या वो सही है, और हमें कितने पैसे देने होंगे, और भाई हम इतने पैसे देने होंगे तो हम क्यों दे इतने पैसे, है ना। तो देखिए घर बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, जाइए थोड़ा सा मेहनत करिए। अगर आपको लग रहा है विरोध करना चाहिए तो विरोध करिए, उसमें मेहनत वाला काम है, ये घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है,
ठीक है, तो जाइए, और अगर आपको लगता है ये सब गलत है तो इसको रोकने के लिए कोई कदम उठाइए। हाँ, और किसी भी बात पे विश्वास मत करिए अनटिल एंड अनलेस आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करो। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कोई नोटिफिकेशन आया है कि आपको इतना पैसा देना है तभी आप देना। ऐसे इस नोटिफिकेशन मेरे को नहीं लगता कि कहाँ तक ये सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसको नहीं देखा है नोटिफिकेशन को। तो अगर आपको लगता है कोई भी डाउट से आप मुझे कमेंट में पूछिए, और विश्वास मत करिए, खुद से कॉल करके बात करिए स्टेट बार काउंसिल में, बार काउंसिल ऑफ जो उत्तर प्रदेश है वहां जाकर के बात करिए, उनसे पूछिए कि भाई इतने पैसे क्या हमें सच में देने हैं नहीं देने हैं। अलग अलग स्टेट्स के देखिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। और भी बच्चों को जो भी डाउट्स है कॉल करके डायरेक्ट बात करिए स्टेट बार काउंसिल में, अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सीओपी के लिए हेल्प डेस्क का नंबर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और IB20 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। IB20 के लिए फॉर्म फिलअप कैसे होता है, कब हो रहा है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बैरट लेकर के जाना है, विद शॉर्ट नोट्स या विदाउट शॉर्ट नोट्स, कैसे प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे IB20 के लिए 1 by 1। अभी तो देखिए टाइम है, अभी IB20 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही कोई फॉर्म फिलअप हुआ है, तो आप इत्मीनान से बैठिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगी। फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगे और कुछ पेड वाले पीडीएफ्स भी होंगे, ठीक है, कुछ पेड पीडीएफ्स होंगे जो इंपॉर्टेंट, उसमें MCQs रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेगा। हाँ, OMR शीट ये सब आपको फ्री में मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, बाकी ये सारे पेड रहेंगे, तो उसके डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। फिलहाल IB20 के लिए अभी देखिए बहुत वक्त है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आप जस्ट बैरट को गो थ्रू करते रहिए। बाकी कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है हमने, IB20 डिस्कशन ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी कोई डाउट्स है, और हाँ, ये जो यूपी बार काउंसिल का ये जो आया है प्रस्ताव, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे को लगता है विरोध आप लोगों को करना चाहिए, एकजुट होकर। बोलता है ना एकता में अनेकता, तो वही मैं आपको बोलूंगी कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। एक साथ करिए, क्योंकि एक जन कंप्लेन करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। मेजोरिटी टीम बनाइए, जिन बच्चों को दिक्कत है और जिनके पास देखिए फालतू के पैसे हैं वो तो भर देंगे पैसे, जिनके पास नहीं है वो ही समझ सकते हैं कि पैसे की कदर क्या होती है ना। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग IB20 में भी पास कर जाओगे, और भगवान आपको सफल बनाए और आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की दे। तो कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।